हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रेम कुमार अंत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं वास्तविक संख्या का क्लास 10th का सभी न्यूमेरिकल टाइप में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यह 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग करके 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? 65 और 117 का एलसीएम। तो हमें पहले क्या दिया है? 65 और क्या दिया है? 65 और 117 का क्या दिया है? HCF निरूपित के दिया गया 65m-117। 65m है ना? हाँ, 65m-117। अब इसको इसका ये HCF है। अब इसका HCF निकालेंगे और इसके बराबर करेंगे। यहाँ से हमारी m की वैल्यू निकलेगी। तो पहले हम इसका HCF कैसे निकालते हैं? 65 का करते हैं तो 3 से नहीं कटेगा, 5 3 117 का करो, 3 3 3 का 9, 3 9 27, 3 3 1 कम 3 3 13 1। अब क्या हो गया? इसमें HCF कितना होगा? HCF कितना होगा इसका? HCF क्या होगा? 13 होगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम पावर वही है 13, जो कि जो मैच कर रहा है। 13 हो गया। अब इसको हम 13 के बराबर करेंगे। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? HCF यम की वैल्यू निकलेगा। समझे, HCF दिया है इतने का, यहाँ से हमको यम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 65m-117 = 13 हो गया। अब इसको 65m और 13। अब आप जानते होंगे कि अगर बराबर का कोई भी अंक इधर से उधर जब ले आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो गया तो क्या हो जाएगा? यह 130 हो जाएगा और यह 65 हो जाएगा। और 65 दूना 130 होगा करता है। तो m बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब हमें HCF भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF तो दिया था हमको ना। HCF m की वैल्यू ज्ञात हो गई है। अब हमको इसमें LCM भी ज्ञात करना था। LCM अगर चाहो तो यहाँ से भी LCM ज्ञात कर सकते हो, और अगर और कोई चाहत हो तो और जगह से भी ज्ञात कर सकते हो LCM। ऐसे मान लो हमारे पास एक फार्मूला है रेडीमेड, LCM × HCF = प्रथम संख्या। प्रथम क्या है? 65 है, और द्वितीय क्या है? 117 है। और LCM हमें निकालना है, HCF हमें पता है, HCF 13 है। तो LCM अब हम जानते हैं कि जब बराबर किधर इधर गुणा में रहता है कोई, तो उसको भाग में ले जाते हैं। तो 65 × 117 बाई HCF कितना दिया था? 13। तो 13 हो गया। 13 बचे 65 हो गया। अब इसका गुणा कीजिए, 5 7 35, 3 5 1 कम 5 3 8, 5 1 कम 5, 585 हो गया। क्या? ये आपका LCM हो गया। ये क्या हो गया? आपका LCM हो गया। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पहले ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कैसे करें, बट आप एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आराम से एकदम कर लेंगे कि हाँ कैसा सवाल आता है। आप आइए हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है तो LCM 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है हमें? HCF दिया है। क्या दिया हमको? HCF दिया गया है। तो देख चलिए हम HCF लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? HCF किसका? 306 और 357 657 का कितना दिया है? 9। हमें ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। इसी का क्या ज्ञात करना है? LCM। हमें HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है।
बहुत साधारण सा एक फार्मूला पढ़े आप। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था इस प्रकार के न्यूमेरिकल का, तभी मैंने आपको यह फार्मूला बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला संख्या, पहला क्या है 306 है, और दूसरा क्या है 657 है, 657 है, 657 हो गया। अब एचसीएफ कितना दिया 9 दिया, तो एचसीएफ यहाँ पर है, तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बाई 657 बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9। इसको काटते हैं इसको, 9 त्रिक का 27, 3 36, 9 चौक 36। जब इसका गुणा करेंगे तो 22,338 आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए कितना सरल सवाल आते हैं तो एग्जाम में। इसी प्रकार का सवाल आपको पूछ दिया जाएगा कि अगर किसी भी दो संख्या दिया हो, दो संख्या का एक चीज दिया हो, या तो दो संख्या का एक एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दिया हो, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं चौथा वैल्यू जो भी होती है। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि सबसे, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे और एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज्यादा रहती है इस प्रकार के सवाल को। तो आइए चलिए देखते हैं हम। हमारा सवाल है, यदि एचसीएफ 225 और 60 है, यदि एचसीएफ 225 और 60 है, एचसीएफ 225 और 60 है, इक्वल टू कितना है 225 गुणे 5, क्या 5 माइनस 10x, शायद 10x, क्या 10x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू बताना है। मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी बताया है, जो पहला क्वेश्चन था एकदम सेम उसी तरह यह होगा। इसका हमें दर्शाएगा कि इतने का एचसीएफ इतना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने का मेथड, सबसे पहले तो आप गुणनखंड करिए। तीन दूना 6, 3 5 15, 5 5 5 से 1। अब इधर 60, तो 2 30 2 15 3 5 and 1। तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ इसमें देखिए 225 का क्या होगा इधर, अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखे तो इस तरह हो जाएगा। हमारा सबसे न्यूनतम घात क्या है, जो कि दोनों में मैच कर रहा है, न्यूनतम 3 है और 5 है इसमें भी, दोनों में। तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 एचसीएफ हो जाएगा। अब हम इसको इसी के बराबर 15 अगर रख देते हैं, यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे, 225 इंटू 5 माइनस 10x इक्वल टू 15। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको इधर करना है, उसको उधर करना है। 10x इक्वल टू 225 इंटू 5 माइनस 15 x, 5 5 25, 2 5 दूना 10, 2 20, 5 5 25, 25 5 2, 5 दूना 10, 2 12, 1 5 1 5 दूना 10, 10 1 11, 11 25 माइनस 15 और भागा 10। अब रे यहाँ का 10 आया है इधर नीचे, ये ध्यान रखिएगा बस। अब घटाना था तो कोई भी करता होगा, हो जाएगा क्या 110 बचेगा, 110 बाई 10, 1110 बचेगा, सॉरी 1110 बचेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा 1 1 1 मीन्स 111 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से है, कितना आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी अगर इस तरफ संख्या दिया हो, किसी भी संख्या का एचसीएफ दिया हो और उसका एचसीएफ निकाल के बराबर करके किसी का वैल्यू ज्ञात करना है, जैसे ए हो गया, एक्स हो गया, बी हो गया, पी हो गया, क्यू, एनीथिंग कुछ भी दे सकता है। तो देखिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने।
आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। यदि HCF 120 और 225 का 15 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे सरल तो यही है, HCF दिया है, हमें क्या किया है, HCF दिया है किसका किसका 225 और 120 और 225। चलिए कोई 120 और 225 का क्या दिया है HCF कितना दिया है 15 दिया है। हमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। ये तो आप एकदम साधारण से ज्ञात कर सकते हैं, एकदम आसान है, एकदम कोई काम ही नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे आप, HCF आपको पता है, एलसीएम पता है, प्रथम संख्या पता है, द्वितीय संख्या पता है, हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणा कई दो 225 हो गया। अब हमें क्या दिया है, HCF हमें दिया है तो HCF रख दूं, एलसीएम और 15 = 120 and 225। अब इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में आएगा, आप जानते हो 120 × 2 2 क्या हो गया 15 हो गया। अब हम जानते हैं क्या, 8 बार में कट जाएगा, 15 8 120। अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें, 5 8 40 4, 8 × 16 4 20 2, 8 × 16 2 18, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। कितनी आसानी से एलसीएम निकाल ले रहे हैं हम लोग, HCF एलसीएम। यहाँ पर यह वीडियो एंड यह चैप्टर के सभी क्वेश्चन प्रकार के जो भी क्रिटिकल थे, मतलब कठिन कठिन सवाल थे जो, वो मैंने करा दिए हैं, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। अब हम आगे आएंगे अगले एक्सरसाइज पे, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए कि कणी में 3 अपरिमेय संख्या है, कणी में 5 1 + √3, ये सबको हम सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन तो जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम अच्छे अच्छे अपडेट देंगे आपको, इसलिए आपको कह रहे हैं।